हेलो, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो एक बार फिर हाजिर हैं लेकर प्रॉपर्टी गुरु का एक ताज़ा तरीन एपिसोड, जिसमें हम बात करेंगे रियल एस्टेट मार्केट की, देंगे आपको ढेर सारी जानकारी और साथ में होंगे आपके सवाल, जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक्वेस्ट के CEO और हमारे प्रॉपर्टी गुरु परेश कारिया साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो आइए परेश जी के साथ हम सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करते हैं। हमारे पहले कॉलर भी आ गए हैं लाइन पर, अभिषेक कुमार साहब। सर, बहुत स्वागत है आपका, क्या पूछना चाहेंगे आप? थैंक यू परेश जी। हेलो। हाँ जी, बताएं, क्या पूछेंगे आप? हाँ, मेरा सवाल है टाटा का लाव मंटाना प्रोजेक्ट जो कि पुणे के पास तलेगांव में है। मैं उसको सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए देख रहा हूँ और मैं तलेगांव एरिया का प्रोस्पेक्ट भी जानना चाह रहा था, कैसा प्रोजेक्ट है और एरिया कैसा है। राइट, पुणे का तलेगांव और टाटा का प्रोजेक्ट, आप सलाह चाहते हैं कि कैसा है, क्योंकि खुद के लिए चाहते हैं। जरूर परेश जी, क्या सलाह होगी इनके लिए? राइट, देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ला मोंटाना टाटा हाउसिंग का, ये दिस कम्स इन तालेगांव जस्ट ऑफ द हाईवे, जो मुंबई पुणे हाईवे है और एक्सप्रेसवे से भी इसकी कनेक्टिविटी है। सो इट्स अ वेरी नाइस प्रोजेक्ट जो स्पेनिश स्टाइल में बनाया गया है। नाम भी ला मोंटाना यानी स्पेनिश नेम दिया गया है। सो इट्स काइंड ऑफ अच्छी एमिनिटीज वगैरह है एंड करंटली इट इज बीइंग यूज्ड मोस्टली, ज़्यादा करके बायर्स यहाँ पे है जो वो मुंबई से है ये, और एज अ सेकेंड होम लोगों ने लेके रखा है। सो बीइंग क्लोज टू मुंबई एंड विद लॉट ऑफ एमिनिटीज, सीनिक प्लेस, माउंटेन्स आसपास है, तो लोग सेकेंड होम की तरह इसे ज़्यादा यूज कर रहे हैं। राइट, और अगर इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि यहाँ पे उनको, इट डिपेंड्स अपॉन उनका वर्क प्लेस क्या है, कनेक्टिविटी क्या है, बिकॉज दिस इज इन तालेगांव, इट्स नाइदर इन मुंबई नॉर इन पुणे, दोनों के बीच में है। तो अगर उन्हें वर्क प्लेस वगैरह में जाना होगा, कनेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू, इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट। यस, आई मीन इफ यू जस्ट वांट्स टू स्टे इन अ रिलैक्स लाइफ, वहाँ पे then it is a very good place to stay. जहाँ तक तालेगांव का सवाल है, तालेगांव इज एन इंडस्ट्रियल हब। वहाँ पे MIDC है, MIDC में काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज है और बहुत सारे रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पे अभी आ रहे हैं। सो देयर आर लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस अवेलेबल आल्सो इन तालेगांव, बट दिस इज अमंग द बेटर वंस। तो मेरा मानना है कि अगर ये देखिए उनको एज अ सेकेंड होम और रिलैक्स लाइफस्टाइल के लिए चाहिए, देन दिस इज अ गुड ऑप्शन। बट इफ ही वांट्स more of an active kind of a thing, or if he's looking at from a capital appreciation point of view, then इसी प्राइस में पूना, closer to पूना सिटी, उन्हें और भी ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर पूना की हम बात करें तो on the मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे। अभिषेक होंगे फोन लाइन पर अभी। अभिषेक, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, बताइए। तो ये वाकई में इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि आप इसे एज ए सेकेंड होम में प्रेफर कर रहे हैं या आप इसमें रहना चाहते हैं एज ए योर फर्स्ट होम, क्योंकि जैसा हम बात कर रहे हैं कि ये एग्जैक्टली ना पुणे में है ना ये मुंबई में है, ये बीच में आता है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है इसे लेने का? नहीं, मेरा एक्चुअली जॉब पुणे के आसपास ही रहेगा, तलेगांव से हिंजेवाड़ी के आसपास रहेगा। ओके, तो आप मैनेज कर पाएंगे वो? ओके, हाँ जी, मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, ठीक है। सो अगर इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो तालेगांव और हिंजेवाड़ी के आसपास ही जॉब हो रहेगा, एंड आई थिंक हिंजेवाड़ी के आसपास जो लोकेशन है टुवर्ड्स तालेगांव, ऑन द आउटस्कर्ट्स, वो लोकेशंस लाइक रावेत, तथावड़े, पुनावले, किवाड़े, ये सब they are developing much faster. और पुणे से एक्सेसिबिलिटी भी अच्छी है, हिंजेवाड़ी से भी एक्सेसिबिलिटी अच्छी है, एक्सप्रेसवे से भी डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। सो आई थिंक दैट, और from an appreciation and development point of view, those are much better options. And my suggestion would be ये किवाड़े और रावेत जैसी जगह पे प्रेफर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या खुद हिंजेवाड़ी में भी देख सकते हैं। हिंजेवाड़ी में भी आपको 45-50 लैक्स में आजकल ऑप्शंस काफ़ी सारे अवेलेबल है। हिंजेवाड़ी इज ग्रोइंग वेरी फास्ट, सो दैट इज अगेन अ गुड ऑप्शन टू लुक एट रादर देन तालेगांव, बिकॉज तालेगांव एक थोड़ा वहाँ से दूर हो जाएगा, आइसोलेटेड हो जाएगा। ठीक है, राइट। अभिषेक, तो वैसे कई बार थोड़ा पर्सनल चॉइस भी होती है, हो सकता है आपको ये प्रोजेक्ट उसका लोकेशन देख के बहुत अच्छा लग गया और आपने मूड बना लिया कि मैं यही लूंगा, लेकिन जैसा परेश जी कह रहे हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल होगा कि आप जो दूसरे इलाके हैं हिंजेवाड़ी से लेकर रावेत तक की बात कर रहे हैं, उनमें अगर घर देखते हैं जो डेवलपमेंट के हिसाब से जल्दी डेवलप करेंगे, बढ़िया घर वहां भी आपको मिलेंगे, आपके बजट में मिलेंगे, तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। अगर कोई और पर्टिकुलर रीज़न आपके दिमाग में नहीं है इस घर को लेने के लिए तो चलिए, अभिषेक जी के लिए ये सलाह हो गई। और अब हम एक ईमेल ले लेते हैं जो आया है सागर जैन साहब का मुंबई से। आप पूछना चाहते हैं कि 2600 पर स्क्वायर फीट के भाव पे, 2600 रुपये के भाव पर 4 साल पहले बदलापुर में आपने एक फ्लैट खरीदा है, 470 का कारपेट है, 3500 रुपये प्रति महीना किराया आता है और कुछ खास एप्रिसिएशन आपको अभी तक इसमें नहीं मिला है। तो ये आपने प्योर एक इन्वेस्टमेंट किया था
लेकिन फिलहाल अब आपको लग रहा है कि इससे निकलना चाहिए क्योंकि 3-4 साल हो गए हैं और एप्रिसिएशन आया नहीं है, लेकिन क्या निकलकर इन्हें फायदा होगा या थोड़े नुकसान में चले जाएंगे, होल्ड करें तो बेहतर रहेगा, इस दुविधा में है सर? देखिए, जहाँ तक बदलापुर का सवाल है, बदलापुर इज एन अपकमिंग टाउनशिप, आई मीन लोकेशन। इनफैक्ट इट्स ऑलरेडी डेवलप्ड। 3-4 साल पहले जब हम बात कर रहे थे, इट वाज एन अपकमिंग। अभी इतने सारे डेवलपमेंट हो गए, इतने सारे सप्लाई वहाँ पे आ गए, रेसिडेंशियल के बड़े बड़े गेटेड कम्युनिटीज़ वगैरह आ रहे हैं। दैट्स व्हाई देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ सप्लाई। उसकी वजह से ये मार्केट अभी मैच्योर हो चुका है। इन्होंने जब खरीदा था तभी 2600 का रेट था। आज मेरे ख्याल से 3300 से 3500 वहाँ पे रेट होना चाहिए। तो उनको डिसेंट अप्रिशिएशन मिला है कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ द रियल एस्टेट मार्केट इन द लास्ट फ्यू इयर्स। यहाँ पे अप्रिशिएशन हुआ है। अभी मुझे लगता है कि मार्केट इज मैच्योर्ड, इट इज स्टेबलाइज। आगे चल के ज़्यादा अप्रिशिएशन यहाँ से होने का स्कोप कम है। और इनका खास करके इनका जो प्रोजेक्ट है वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स पे है। ओके, तो वहाँ भी अप्रिसिएशन ज्यादा आए, उसमें बहुत वक्त लगेगा। एग्जैक्टली, रेंटल विल कंटिन्यू टू रिमेन लेस। वहाँ पे नॉर्मली इंडिया में रेंट कम होता है और अराउंड 2% के आसपास रेंटल यील्ड मिलती है। यहाँ पे उससे भी कम है क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा है एंड एरिया इज अंडर डेवलप्ड। सो माई सजेशन इज इन्हें अप्रिसिएशन तो हो चुका है फ्रॉम 2600 to 3300। इट इज़ बेटर इफ वी कैन सेल दिस ऑफ इफ ही गेट्स अ गुड प्राइस। ठीक है जैन साहब, तो सीधी बात है कि जितना भी अप्रिसिएशन आना था वो आ चुका है। अब यहाँ से कुछ बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन आएगा इसकी उम्मीद करना बेमानी रहेगा। किराया जैसे हम बात कर रहे हैं, रेंटल यील्ड्स वैसे ही कम है और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की लोकेशन को देखें तो यील्ड्स और भी थोड़ी कम हो जाती है। तो शायद समझदारी इसी में होगी कि अगर आप निकलना चाहते हैं, जितना भी अप्रिसिएशन अब तक आ चुका है उसे लें और इस प्रोजेक्ट से आप निकल जाएं। उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे अगले कॉलर भी हमारे साथ फोन लाइन पर आ चुके हैं। आलोक नाम्बियार साहब मुंबई से हमें कॉल कर रहे हैं। नाम्बियार साहब, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। क्या होगा आपका सवाल? थैंक यू जी, थैंक यू। फर्स्ट आपने मेरा कॉल एक्सेप्ट किया, थैंक यू सो मच जी। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। बहुत पसंद आता है लोगों को और बहुत हेल्प मिलती है उससे। शुक्रिया। विपिन जी, मेरे 2 सवाल हैं। हाँ। एक तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मैंने जो निवेश किया हुआ है ये कितना हद तक मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, और दूसरा ये कि जो आप हमेशा ड्यू डिलिजेंस कहते हैं जी, इसके बारे में, इसमें जो मेरा जो ये अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है और ये एक्चुअली पोजीशन ये लोग बोल रहे हैं कि मुझे अगले साल ही पोजीशन मिल जाएगा, बट एज पर रेरा वेबसाइट पर इनके जो है वो 22 तक इनका डेट दिया हुआ है। ओके, तो इसमें अब मेरे साइड से मुझे क्या करना चाहिए, इस पर भी सलाह चाहिए थी, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन, इस यूनिट का रजिस्ट्रेशन तो हो गया है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मेरे पास हैं ऑलरेडी। इसमें और मुझे कुछ, मेरी तरफ से मुझे कुछ करना चाहिए या आपकी तरफ से कोई सलाह मिल जाती तो अच्छी होती। जरूर। और जिस प्रोजेक्ट की आप बात कर रहे हैं वो है लोडा का पलावा फेज 2 में एक्ला विले, राइट? माफ कीजिए। यस जी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जी। ठीक है सर। तो पहले तो हम लोढ़ा पलावा की बात पहले भी कई बार कर चुके हैं, फिर कर लेंगे एक बार। और साथ में जो इनका एक कंसर्न है कि जो प्रोजेक्टेड डेट है रेरा के हिसाब से वो काफी आगे की है, लेकिन इनको कहा जा रहा है कि इनको पोजीशन अगले साल मिल जाएगा। तो क्या इन्हें कुछ ड्यू डिलिजेंस के लेवल पर कुछ और करना चाहिए? वो डेट में डिफरेंस जो आ रहा है उसके क्या रीजंस है, अगर आप थोड़ा बताएं। राइट। जैसे पहले तो हम पलावा की बात करें, पलावा इज अ वेरी गुड टाउनशिप व्हिच इज बीइंग डेवलप्ड। इनफैक्ट पूरी सिटी बना रहे हैं हम, काफी बार ये शो पे इसके बारे में डिस्कस भी कर चुके हैं। इट इज प्रोग्रेसिंग वेल। और इनका जो ये प्रोजेक्ट है एक्वा विले, दिस इज लोकेटेड इन फेज 2 विच इज नेक्स्ट टू कासा बेला गोल्ड, विच इज ऑलरेडी कासा बेला का उनका जो फर्स्ट फेज था उसके पास ही है। वो फर्स्ट फेज इज ऑलरेडी डेवलप्ड, लोग रह रहे हैं वहाँ पे, गोल्फ कोर्स भी है। और यहाँ पे इनका जो एक्वा विला नाम दिया गया है, दैट मीन्स इट इज नियर द वाटर बॉडी, ये वाटर बॉडी के पास है। तो प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है। दैट इज अ राइट डिसीजन व्हाट शी हैज टेकन एंड द सिटी इज डेवलपिंग वेरी वेल। नाउ जहाँ तक ये पोजीशन रेट का सवाल है, अक्सर डेवलपर्स टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड, ये डेट रेरा में थोड़ा ज़्यादा ही क्वेश्चन रख के अभी देते हैं, राइट? व्हाट प्रैक्टिकली यू विल हैव टू सी हाउ इज द कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेसिंग। और जो डेवलपर कह रहे हैं कि 1 साल में अगर हम पोजीशन दे देंगे, क्या वो जेन्युइनली साइट पे लोकेशन वो देखते हुए
you know what is the position of the building. Generally खड़ी building खड़ी हो जाने के बाद whatever floors are completed after that normally it takes about 1 year to finish do the finishing work वगैरह और then hand over होता है. तो practically उन्हें जाके देखना होगा क्या situation है वहाँ पे. Is it feasible लगता है उन्हें देखते हुए कि ये 1 साल में ये लोग they will be in a position to hand it over. दूसरा उन्हें देखना होगा कि उनके agreement में क्या डेट लिखा हुआ है. Okay. You know because रेरा में कुछ और डेट लिखा होता है. कई बार कई डेवलपर रेरा में सेफर साइड पे बड़ी आगे की डेट भी दे देते हैं. राइट. अगर अग्रीमेंट में जल्दी रेट दिया हुआ है देन दे वुड बी बाउंड. फिर पता चलेगा बिकॉज डेवलपर इज बाउंड बाय द डेट व्हिच इज गिवन इन द एग्रीमेंट. तो उससे पता चलेगा हाउ कॉन्फिडेंट इज द डेवलपर टू डिलीवर दिस प्रोजेक्ट ऑन दैट डेट. राइट. तो नामियार साहब, प्रोजेक्ट के साथ दिक्कत नहीं है. आपका घर जैसा बता रहे हैं कि फेज 2 का है, वाटर बॉडी के पास में है, तो एक बढ़िया लोकेशन पे भी है. और जहां तक पोजीशन डेट की बात है तो हमने देखा है कि डेवलपर इन दिनों रेरा के आने के चलते कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वहां काफ़ी एडवांस डेट दी जाती है. लेकिन जैसा परेश जी सलाह दे रहे हैं कि एक तो आप फिजिकल होके आ जाइए, देख लीजिए कि काम कहां तक पहुंचा है. बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बन जाना अलग बात है, लेकिन उसके अंदर जो इंटरनल वर्क्स होते हैं वो भी लंबा समय लेते हैं. और दूसरा, आप अपना एग्रीमेंट एक बार फिर से चेक कर लीजिए कि वहां पर क्या डेट दी गई है. अगर वहां पर थोड़ा पहले की डेट है तो तय मानिए कि आपको एग्रीमेंट की डेट के हिसाब से जाना चाहिए और वहीं पे उम्मीद करनी चाहिए कि यहां तक आपको पोजीशन मिल सकता है. बाकी चीज़ों में कोई दिक्कत यहाँ नहीं है. तो चलिए, ये सलाह हो गई नामियार साहब के पास. और अब एक ईमेल हमारे पास है जो है सुजीत पंड्या साहब का, और आप पूछना चाहते हैं कि पुणे वाले में 3 BHK रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं. IT हब हिंजेवाड़ी नज़दीक होने से रेंटल रिटर्न कमाने के लिहाज से निवेश आप करना चाहते हैं. 60 से 65 लाख के बजट में प्रोजेक्ट के लिए विकल्प जानना चाहते हैं. और क्या इस बजट में मुंबई या MMR रीजन में निवेश करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? आई थिंक अच्छा सवाल है सर ये. एक तो इनका मकसद है कि ये निवेश करें और उससे रेंटल भी कमाएं, और फिर ये है कि पुणे के हिंजेवाड़ी जैसे एरिया या फिर मुंबई का ही रुख कर लें जब इन्हें निवेश ही करना है तो. राइट. देखिए, इनका ये जो अप्रोच है फॉर रेंटल इनकम, आई थिंक इट्स गुड टू बी नियर सेंटर जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है. राइट. और वो भी हाई एंड एम्प्लॉयमेंट. एग्जैक्टली. सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू बीइंग क्लोजर टू हिंजेवाड़ी मेक्स सेंस. राइट. नाउ अभी बीइंग क्लोजर टू हिंजेवाड़ी का मतलब इनके पास 2 ऑप्शन. इट इज अ रेंटल इनकम. ये 3 BHK देख रहे हैं. राइट. और उनके बजट में जो है 60-65 लाख के बजट में 3 BHK मिलना थोड़ा मुश्किल है. जो 3 BHK उनको मिलेगा वो आइदर इट विल बी वेरी कॉम्पैक्ट और इट विल बी फार अवे फ्रॉम हिंजेवाड़ी. और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर रेंट के ही पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो 3 BHK को रेंट पे चढ़ाना इतना आसान नहीं होता जितना 2 BHK को होता है. एग्जैक्टली. सो आई थिंक इट इज बेटर अगर रेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो हिंजेवाड़ी में ही कहीं आसपास में देखे. वहाँ पे 2 BHK वो देख सकते हैं. उनको कम प्राइस में मिल जाएगा. 60-65 लाख में एक डिसेंट 2 BHK उन्हें मिल जाएगा. 60-65 लाख में मिल सकता है. उससे कम में भी मिल सकता है अगर वो रीसेल में देखे. एंड ही शुड आइडियली लुक एट हिंजेवाड़ी फेज 2. ओके. जो फेज 2 में है वहाँ पे बहुत सारी IT कंपनीज आसपास में है जो वॉकिंग डिस्टेंस पे रहेगी. राइट. और वहाँ से लोग बिकॉज इन IT इंडस्ट्री पीपल प्रेफर टू वॉक अक्रॉस. और जो फेज 2 में जो 1-2 प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जैसे कोहिनूर ग्रुप का है कोहिनूर टिंसल टाउन करके प्रोजेक्ट है विच इज ऑन फेज 2, और उसी के बगल में विलास जावड़ेकर का एक प्रोजेक्ट है हिंजेवाड़ी का. बोथ दिस प्रोजेक्ट्स आर वेरी क्लोज टू, दे आर बिटवीन फेज 2 एंड फेज 3. और फेज 2 एंड फेज 3 में सबसे बड़े campuses, IT campuses है. So it will be very convenient for people to commute over here. Plus वहाँ पे ये लोकेशन पे बहुत डेवलपमेंट हो रही है. देयर इज रिटेल स्पेस आल्सो कमिंग अप ओवर हियर. सो पीपल वुड लाइक टू स्टे ओवर हियर बिकॉज रेस्टोरेंट्स, हैपनिंग प्लेसेस. ये IT वाले आपको पता है दैट्स अ कंजम्पशन स्टोरी. दे लाइक टू स्पेंड मनी. राइट. एंड देयर इज अ रिटेल हब कमिंग ओवर देयर. तो यहाँ से प्रायोरिटी रहेगी. प्लस देयर इज मेट्रो लाइन पासिंग बाय फ्रॉम दिस रूट. सो मेरे ख्याल से फेज 2 हिंजेवाड़ी वुड बी अ प्रेफर्ड ऑप्शन. इफ ही वांट्स ही कैन गो फॉर 2 BHK जो कि इन्हें 50-55 लाख तक में मिल सकते हैं. नॉर्मल 2 BHK रेंटल आई थिंक शुड बी अबाउट 25,000 जितना इन्हें मिल सकता है. 25 और आगे चल के उम्मीद है कि 30,000 तक जा सकता है. तो चलिए, राजेश अहिरे साहब कोपर खैराने से हमें फोन कर रहे हैं. सर, बहुत स्वागत है आपका राजेश जी प्रॉपर्टी गुरु में. बताइए क्या सवाल है आपका. सर नमस्कार, मैं राजेश बोल रहा हूँ जी. मैंने 3 प्रॉपर्टीज जगह लोकेशन पे देखा है. एक न्यू पनवेल है, एक कोपरखेर में और एक कासाबेला गोल्ड डोंबिवली में. ओके. तो मेरा बजट है 80-85 लाख. गुड. तो विच विल बी द प्रेफर्ड लोकेशन फॉर स्टेइंग
and I work for Reliance Ghansoli. ओके, ठीक है, बढ़िया है। तो आपने अपने काम की जगह भी बता दी और आपने जो तीनों इलाके देखे हैं, अब इसमें से कौन सा और खासतौर पे आप रहने के लिए देख रहे हैं, 80 से 85 लाख का बजट है, जो ठीक बजट कह सकते हैं हम उसे, जरूर इस पर सलाह लेते हैं। सर, क्या इनके लिए बेहतर होगा? राइट, देखिए ये काम कर रहे हैं रिलायंस में घनसोली में। सो एक ऑप्शन तो है वो अपने घर के पास में रहे, खरीद रहे हैं। यहाँ पे कॉपर खैरने करके जगह है। कॉपर खैरने में इन्हें जो बजट है, इतने बजट में मिलना थोड़ा मुश्किल होगा। उनको जो ऑप्शन मिलेगा 85 लाख में, वो बेसिकली पुराना मकान होगा एंड इट विल बी स्टैंड अलोन बिल्डिंग, बिकॉज कॉपर खैरने में ज़्यादा करके स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स है, गेटेड कम्युनिटीज या कॉम्प्लेक्सेस वगैरह नहीं है। या बट उससे फ़ायदा ये होगा कि उन्हें विल बी वेरी क्लोज टू द प्लेस ऑफ वर्क। द सेकेंड ऑप्शन जो इन्होंने सिलेक्ट किया है वो कासा बेला गोल्ड। ये भी इनका रिलायंस का जो है सेंटर से वहाँ से इतना ज़्यादा दूर नहीं है, करीबन 25-30 मिनट का रास्ता है। बट कासा बेला जो इट इज़ अ पार्ट ऑफ लोढ़ा पलावा सिटी, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एंड दिस वाज द फर्स्ट फेज टू कम अप एंड दिस इज द मोस्ट डेवलप्ड फेज, और ये सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट है इनका वर्क प्लेस से भी। So I think Casa Bella Gold is a good option from livability point of view, connectivity point of view. अच्छी बात यह है कि शायद यहाँ से बस भी मिलती है Casa Bella Gold से, which goes up to Ghansoli. Okay. Yep. So ये कनेक्टिविटी का भी है, प्लस जो क्वालिटी ऑफ लाइफ, गेटेड कम्युनिटी, वहाँ पे मॉल्स वगैरह है, स्कूल्स, लाइफस्टाइल एमिनिटीज, सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है। और आगे चल के द सिटी इज डेवलपिंग वेरी वेल। सो अगर उन्हें अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए और थोड़ा दूर रहना चाहते हैं, देन आई थिंक कासा बेला गोल्ड विल बी अ गुड ऑप्शन। राइट। तो राजेश, अब थोड़ा सा ट्रिकी है ये, मतलब आप दोनों जगह आई थिंक, मैं उम्मीद कर रहा हूँ शायद होके भी आए होंगे, नहीं अगर गए हैं तो होके आ जाइए, फिजिकली लोकेशन को देख लीजिए। ये रहता है, अगर आप वर्ल्ड वाइड सारे मेट्रो सिटीज की बात करें, न्यूयॉर्क से लेकर मुंबई तक, तो बहुत सारे लोग ये प्रेफर करते हैं कि थोड़ा दूर रह लें शहर से, लेकिन आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर मिले, अच्छे प्रोजेक्ट में मिले, सारी सुविधाओं के साथ मिले, तो कासा बेला गोल्ड बनता है। लेकिन अगर आपका प्रेफरेंस है कि भाई ज्यादा ट्रैवल नहीं करना है, पास का पास ही रहना है, घर जैसा भी हो वो चलेगा, तो कॉपर खैरने में आपके लिए घर हैं आपके बजट में। बस ये है कि आपको डिसाइड कर लेना है अपने लिहाज से, अपनी फैमिली के लिहाज से, बस यही निर्णय आपको करना है, बाकी कोई इशू नहीं है। तो चलिए, इसी सलाह के बाद एक ईमेल है, फटाफट ले लेते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम रह गया। वो है नासिर साहब का, और आप पूछ रहे हैं कि मीरा रोड में लोढ़ा के ब्लू आई प्रोजेक्ट को आप, माफ कीजिए, बुल्स आई प्रोजेक्ट को आपने 1 BHK उसमें लिया है, कीमत 63 लाख है, अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, जुलाई 2020 में पोजीशन मिल सकता है। निवेश ये जो है वो कैसा रहेगा, इस लिहाज से पूछना चाहते हैं, रहना भी चाहते हैं इस घर में। सर, क्या है इस प्रोजेक्ट के बारे में? प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा है। ये लोढ़ा का मीरा रोड एज अ डेस्टिनेशन इज डेवलपिंग वेरी फास्ट। बहुत सारी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है, एंड नाउ विथ कनेक्टिविटी टू द वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और मेट्रो जो दहीसर तक आएगी, विच इज़ वेरी क्लोज टू मीरा रोड। तो ये जगह पे काफ़ी एक्टिविटी है, एंड दिस इमर्जिंग एज अ गुड प्लेस टू स्टे, अफोर्डेबल डेस्टिनेशन टू स्टे। एंड लोढ़ा का जो प्रोजेक्ट है ये भी काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। ये 4 या 5 टावर्स यहाँ पे लेके आ रहे हैं, गेटेड कम्युनिटी है। दिस इज जस्ट वेरी क्लोज टू द GCC क्लब, which is one of the happening places in Mira Road. यहाँ पे है, कंस्ट्रक्शन काफ़ी अच्छा चल रहा है, तो आई थिंक इट इज़ अ गुड डिसीजन, नथिंग टू वरी। एंड टू यूजर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अप्रिशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। मीरा रोड हमने देखा है कि विद द टाइम एक समय तो थोड़ा सा एक फार रीच लोकेशन माना जाता था, और थोड़ा डेवलपमेंट का क्वालिटी भी उतना अच्छा नहीं मानते थे, लेकिन पिछले 5-8 साल में देखें तो बड़े बड़े सारे डेवलपर, अब लोढ़ा भी वहां पहुंचे हैं और तमाम बड़े नाम हैं, तो एज ए डेस्टिनेशन अफोर्डेबिलिटी भी आपको दे रहा है और शायद बढ़िया क्वालिटी भी दे रहा है। तो आई थिंक निवेश वहां पर अगर कोई सोच रहा है तो भविष्य में वो अप्रिसिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहेगा? आई थिंक इट इज अ वेरी गुड लोकेशन फ्रॉम अप्रिसिएशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। मीरा रोड का पूरा इमेज अभी ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अर्लियर वहां पे छोटे छोटे स्टैंड अलोन बिल्डिंग्स हुआ करती थी, अभी वहां पे मुंबई के बड़े बड़े डेवलपर्स भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट सेटअप कर रहे हैं। लोढ़ा इज ऑलरेडी रीच्ड ओवर देयर। देयर इज JP नॉर्थ करके एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है विच इज कमिंग अप विद वेरी गुड कम्युनिटी लग्जरियस रेसिडेंसेस। पहले इट वाज मीरा रोड वाज नोन एज एन अफोर्डेबल डेस्टिनेशन। यहाँ पे अभी वेरी गुड क्वालिटी जिस टाइप के luxurious apartments you see in Mumbai or even in South Mumbai, those kind of apartments are coming up over there. तो ये JP North करके जो टाउनशिप है वो it is spread over I think about 21 acres and बहुत सारे टावर्स with world class amenities वहाँ पे आ रही है। इसके अलावा closer on the highway, on the Mumbai-Pune, on the Western Express Highway, आप देखोगे कि ठाकुर मॉल है वहाँ पे MCIL जो डेवलपर्स है उनका एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आ रहा है,
और दिस इज गोइंग टू बी क्लोजर टू द टोल नाका। जो टोल नाका है वहाँ से थोड़ा ही आगे जाके दहीसर है, दहीसर से मेट्रो आ रही है। बढ़िया प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बढ़िया एमिनिटीज डेवलप हो रही हैं, और जो थोड़े बहुत रोड ब्लॉक्स थे, जैसे जिस नाके की हम बात कर रहे हैं, अगर वो पीछे चला जाता है, प्लस मेट्रो तो दहीसर तक पहुंच ही चुकी है, तो कुल मिला के सब कुछ अच्छा दिख रहा है। आपका प्रोजेक्ट बेहतरीन है, लोकेशन अच्छी है, तो आप यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, गो अहेड। और तमाम लोग जो मीरा रोड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी सलाह होगी। तो चलिए इसी के साथ प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड को यहीं विराम देंगे। जाने से पहले परेश जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपसे हमेशा की तरह हम यही निवेदन करेंगे कि अगर आप इन्वेस्टमेंट से जुड़े, रियल एस्टेट से जुड़े किसी भी सवाल को लेकर उलझन में हैं, दुविधा में हैं, तो हमें लिख दीजिए बस pg@moneycontrol.com पर अपना नाम, पता, फोन नंबर इतना डाल दीजिए, बाकी हम पर छोड़िए। आपके लिए सही और सटीक सलाह लाने की कोशिश हम करेंगे। तो चलिए इस हफ्ते इतना ही, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।